सुप्रभात प्रिय छात्रों, आज हम लोग व्याकरण में स्वर की मात्राएं शीर्षक के माध्यम से स्वर, उनके मात्रा, उनके प्रयोग और प्रयोग से बनने वाले नए अक्षर का विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। सुनते हैं आज का शीर्षक है स्वर की मात्रा। तो स्वर की मात्रा देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पहले से सीख चुके हैं कि स्वर की संख्या 11 होती है या क्रमबद्ध दिया गया है। अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अर्थात अ से लेकर के औ तक स्वर की संख्याएं 11 है और उनकी आगे स्वर की मात्राएं देखते हैं। स्वर की मात्रा तो अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। अ अपने स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं होती है। अ हमेशा सभी व्यंजनों में मिला होता है, तभी किसी भी व्यंजन का पूर्ण उच्चारण होता है। अगला है आ की मात्रा, हर्ष ई की मात्रा, दीर्घ ई की मात्रा, हर्ष उ की मात्रा, दीर्घ उ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। तो भी आपने देखा कि ये अ से लेकर के औ तक स्वर हैं और उनकी ये मात्राएं हैं। मात्राओं की संख्या 10 है, आ से लेकर के औ तक। आगे देखते हैं, जब किसी भी व्यंजन वर्ण में स्वर का योग होता है, स्वर जब जुड़ता है तो किस प्रकार उसका प्रयोग होता है। अब देखते हैं, व्यंजन जोड़ स्वर अर्थात व्यंजन और स्वर का योग है क जोड़ अ। इस तरह से सभी क के नीचे हल का चिन्ह है लगा हुआ, जिसको हम हलंत कहते हैं। क हलंत जोड़ अ, क हलंत जोड़ आ, क हलंत जोड़ ई, क हलंत जोड़ हर्ष ई, क हलंत जोड़ उ, क हलंत जोड़ उ, क हलंत जोड़ री, क हलंत जोड़ ए, क हलंत जोड़ ऐ, क हलंत जोड़ ओ, क हलंत जोड़ औ। अर्थात यहाँ हमने स्वर और व्यंजन को योग कर दिया, जोड़ दिए हैं। जोड़ने के बाद इसका रूप क्या होता है, अब यहाँ देखते हैं रूप क्या है। मात्रा का योग। मात्रा का योग किसका होता है, जोड़ना। जब किसी भी व्यंजन वर्ण में जुड़ता है तो उसका रूप कैसा होता है। अब यहाँ पर मैंने स्वर को अपने वास्तविक रूप में जोड़ दिया हूँ। जब इसे जोड़ा हूं तो व्यंजन अपने वास्तविक रूप में यहाँ प्रयोग है, अर्थात सभी व्यंजन वर्ण के नीचे, सभी क के नीचे हल का चिन्ह लगा हुआ है। जब किसी भी व्यंजन वर्ण में हल का चिन्ह लगता है तो उसे हम हलंत बोलते हैं, जैसे क हलंत। अब आगे देखते हैं मात्रा का योग। क्योंकि आपको मैं पहले बता दिया हूं कि अ में अ की कोई मात्रा नहीं होता है, वह हमेशा अपने वास्तविक रूप में प्रयोग नहीं होता है। जब किसी भी व्यंजन के साथ जुड़ता है तो व्यंजन का पूर्ण रूप होता है, तो अ का कोई मात्रा नहीं है। तो क हलंत यहाँ लगा हुआ है। अभी तक आगे देखेंगे, क हलंत जो आ की मात्रा, क हलंत जो हर्ष ई की मात्रा, क हलंत जो दीर्घ ई की मात्रा, क हलंत जो हर्ष उ की मात्रा, क हलंत जो दीर्घ उ की मात्रा, क हलंत जो री की मात्रा, क हलंत जो ए की मात्रा, क हलंत जो ऐ की मात्रा, क हलंत जो ओ की मात्रा, क हलंत जो औ की मात्रा। अब यहाँ पर मैं स्वर का वास्तविक रूप जोड़ा हूँ। अब यहाँ पर यह आंशिक रूप है। क्या है, आंशिक रूप, जिसे हम मात्रिक रूप भी कहते हैं। मात्रा में यहाँ पर जुड़ रहा है। जब किसी भी व्यंजन में स्वर जुड़ता है तो वह मात्रिक रूप में जुड़ता है, मात्रा के रूप में जुड़ता है, सांकेतिक रूप में जुड़ता है। और यह जो है, यह अ से लेकर के औ तक के यह मात्रा जो है वह सांकेतिक चिन्ह है। अब देखते हैं, जब सांकेतिक मात्रा जब किसी भी व्यंजन पर लगता है तो उसका नया रूप क्या होता है। तो नया रूप देखते हैं। क्योंकि मैं पहले बता दिया हूं कि अ की कोई मात्रा नहीं होती। अ जब पूर्ण रूप से लगता है तो क्या होता है, वह वास्तविक में रूप में आ जाता रहता है। और जब अ लगता है तो पूरा, जब यहाँ पर हमने अ जोड़ दिया तो यहाँ पर क्या इसकी मात्रा 0 है।
कोई नहीं है, और यह क अपने वास्तविक रूप से वह मूल रूप में आ गया, उसे हम बोलते क का उच्चारण के बाद अ का उच्चारण होता है, यह क हो गया, अर्थात यहाँ से हल चिन्ह हट गया। आगे क में आ की मात्रा क आकर का, क में हर्ष की मात्रा की, क में दीर्घ की मात्रा की, क में हर्ष की मात्रा कु, क में दीर्घ की मात्रा कु, क में री की मात्रा क्री, क में ए की मात्रा के, क में ऐ की मात्रा कई, क में ओ की मात्रा को, क में औ की मात्रा जब जोड़ दिए हैं तो ये हो गया क। अर्थात क से लेकर के क तक यह इसकी संख्या है 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अर्थात इसे हम 12 घड़ी भी कहते हैं। तो अभी देखा गया कि मात्रा एक व्यंजन है, जितने भी शब्द का निर्माण होता है वह मात्रिक शब्द जो जितने भी होते हैं सभी इसी तरह से मात्रा लगने के बाद नए शब्द का निर्माण होता है। अब इसे नए शब्द बना सकते हैं, क से क कल, का से का काम, की से की तो ना करना कितना, फिर यहाँ से क दीर्घ की अलग कील, इस तरह से हम मात्रा का प्रयोग करने के बाद नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो अभी आपने क्या सीखा कि मात्रा में स्वर का संख्या, स्वर की संख्या और से करके अब तक स्वर की मात्रा संयुक्त रूप से व्यंजन और स्वर जब योग करते हैं तो किस प्रकार योग होता है, और इसका मात्रा का योग करने के बाद यह मात्रा एक व्यंजन कैसे निर्माण हुआ। प्रिय छात्रों, आज हमने सीखा स्वर की मात्राओं का प्रयोग, स्वर किस कैसे व्यंजन के साथ प्रयोग होता है और उसका रूप कैसा होता है। प्रिय छात्रों, जब वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।